वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने जीवन में परमानंद को समाहित करने के लिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासु हो वृंद, आज हम उस दिव्य ग्रंथ का रसास्वादन करने के लिए
अत्यंत श्रद्धा के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये दिव्य ग्रंथ जिसको भारत सरकार ने अधिकृत किया है, यही वह महानतम ग्रंथ है जिसे संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है, क्योंकि ये जगत गुरु द्वारा अपने जिज्ञासु शिष्य को पिलाया गया अमृत है। जिसके पानोपरांत अमृत की प्राप्ति होती है, मृत्यु की कल्पना सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ज्ञान गंगा है। एक गंगा जी वो हैं जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक जाती हैं, कल्याण करती हुई जीवों का। और ये ज्ञान गंगा ऐसी दिव्य अलौकिक गंगा है जो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, जो किसी जाति मत संप्रदाय तक सीमित नहीं है, जो सार्वभौम है। क्योंकि इसमें संपूर्णता समाहित है। वासुदेव है सर्वमिति। ये सब कुछ जिस वासुदेव का स्वरूप है, उसी वासुदेव के मुखारविंद से सरित ये अलौकिक ज्ञान गंगा है। और विद्वानों ने, महान पुरुषों ने कहा, गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरहि। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यै शास्त्र विस्तरहि। यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिसृता। कहते हैं गीता, श्रीमद् भगवत गीता जैसी श्रेष्ठतम ग्रंथ के होते, अलौकिक अमृत के होते हुए, कहते हैं इसको जीवन में उतारने के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्तव्य ही जीव मात्र का नहीं बचता। क्योंकि ये ज्ञान का वो अद्भुत खजाना है जो मंत्रों में हमें प्रदान किया गया है, मंत्र रूप में दिया है। और एक एक मंत्र ऐसा दिव्य है, कहते एक एक मंत्र अनेक शास्त्रों का विस्तार करने वाला है, अनेक शास्त्रों को समाहित किए हुए है। कहते हैं अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके एक एक मंत्र में शास्त्र छिपे हुए हैं, शास्त्र के भंडार भरे हुए हैं। सब शास्त्र इसके एक एक मंत्र में समाहित है। किमन्य शास्त्र विस्तरहि। और हो भी क्यों ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड जहां से अवतरित होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस भगवान के मुखारविंद में
माँ यशोदा ने देखे हैं, काक भुसुंडी ने देखे हैं, अनेक महान पुरुषों ने देखे हैं। मार्कंडे ऋषि ने जिसको देखा है, कैसे ऐसी भगवान के उसी मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य अलौकिक ज्ञान है। मुख पदमा विनिश्रितम, मुखारविंद से, मुख कमल से स्रवित दिव्य ज्ञान गंगा है, अमृत गंगा है। और ये कहते हैं अर्जुन रूपी बछड़े को भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषद रूपी गाय को दुह करके उस अर्जुन रूपी बछड़े को इस गाय के अमृत का पान कराया। सर्वोपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषद ही गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्तः, दुग्धं गीतामृतं महान्। तो यह ऐसा दिव्य अलौकिक अमृत भगवान के मुखारविंद से स्रवित हुआ है। मंत्र रूप में मैंने कहा, इसलिए कहा क्योंकि पहले तो वेद के मंत्र हैं, उन वेद के मंत्रों को समेटा गया उपनिषदों में, और उपनिषदों को भी समेट करके गीता जी में समाहित कर दिया गया। इसलिए इसमें सूक्ष्मता और सूक्ष्मता, अति सूक्ष्मता आती चली गई है। भगवान के मुख से स्रवित ये ज्ञान गंगा आज आपके सामने प्रवाहित की जा रही है। श्रद्धा पूर्वक प्रेम से संयुक्त होकर इसके एक एक शब्द के ऊपर मनन करें, इसके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारें। ये 700 मंत्रों में समाहित गीता आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी, आप में से मरने के भय को बाहर निकालेगी। इसलिए श्रद्धा को आइए हम उस नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए इसका शुभारंभ करेंगे। बहुत दिनों से स्फुरना हुई थी, एक भक्त की इच्छा हो रही थी कि गीता जी का अमृत भी पान कराया जाए, और हमने इसी बात को, उनकी इच्छा को स्मरण रखते हुए उनके जन्मदिन पर यहां पर इस गीता का अवतरण कल कराया। संयोग की बात है भाई, वो उपस्थित नहीं हुए, तब वो एक अलग बात थी, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी थी, जानकारी के अंतर्गत मैंने इसीलिए कल, क्योंकि उनकी इच्छा को देखते हुए कि उनके अवतरण दिवस पर ही इस गीता जी का अवतरण प्रारंभ किया गया। तो ये गीता जी आपका कल्याण करने में सहायक बने, इन शुभ भावों के साथ पहले भगवान के चरणों में हम हाजिरी लगाएंगे, अपने भावों को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हुए
फिर इस ज्ञान गंगा में गोते लगाए। वो मेरे आनंद कंद प्रभु, उनका भजन हमें करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। तो आइए मिलकर के गाएंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, मोर मुकुट मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचाई, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नागो, काली दह में नाग जो नागो, फन फन निरत करंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंद के चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए आइए बढ़े इस दिव्य अमृत पान के लिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः।
जैसा कि आप सब जानते हैं, कौरव और पांडव, पांडु के पुत्र 5 पांडव कहलाते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र वो कौरव कहलाते हैं। ये कुरु वंश है। महाराज ययाति, उनसे पूर्व महाराज भरत इत्यादि, ये दिव्य महान विभूतियां इस वंश में हुई हैं, ययाति के कुल में। और वंश तो ये भी चंद्रवंश ही है वैसे देखा जाए, क्योंकि चंद्रमा से ही इस वंश का अवतरण हुआ है। आगे ययाति की 2 धर्म पत्नियां, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। देवगुरु शुक्राचार्य, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनकी बेटी देवयानी है। महाराज ययाति की धर्मपत्नी। उन्हीं से एक पुत्र हुए महाराज यदु, जिन्होंने भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी से दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, जो अवधूत गीता कहा जाता है। उनके वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। दूसरे जो दैत्यराज वृषप्रभा की पुत्री है शर्मिष्ठा, उससे महाराज पुरु का अवतरण हुआ है, जिन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी भेंट की थी। महाराज ययाति जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन जीवन में भी भोगों को भोगने की लालसा बनी। वृद्ध होने के बाद भी उनकी भोगों को भोगने की लालसा गई नहीं। और ये ययाति की बात नहीं है, ये हर गृहस्थी का प्रतिनिधित्व करता है। ययाति इस मनुष्य शरीर में पता है कि निश्चित रूप से बुढ़ापा आना है, और जब बुढ़ापा आना है तो इंद्रियों का शिथिल हो जाना स्वाभाविक है। और ये शिथिल होती इंद्रियां इसे संदेश देती हैं कि अब विषयों की आशाओं को छोड़, अब विषयों के प्रलोभन से बाहर निकल। महाराज दशरथ ने एक बाल देख लिया दाढ़ी में सफेद, तो भोगों की लालसा समाप्त तो हो गई। अब कोई भोगों की लालसा नहीं। महाराज दशरथ कहने लगे दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, इसका मतलब बुढ़ापे का संकेत है। इससे पहले कि बुढ़ापा आए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो रहा हूं। राम को राज्य पाठ देकर के मैं वनवास की ओर चलूंगा, वन की ओर चलूंगा, वैराग्य से संयुक्त जीवन को जीऊंगा। अब मेरा जगह ये राजमहल नहीं, वन है। महाराज दशरथ की एक कामना है। दशरथ जी जाग गए। वो अलग बात है कि विधि को कुछ और मंजूर था, लेकिन दशरथ जी जागे एक बाल देख करके। उनकी विषयों की लालसा समाप्त हो गई। लेकिन ययाति बूढ़ा होने पर भी भोगों की लालसा गई नहीं, इसलिए अपने 5 पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुला करके कहा कि भाई तुम में से कोई अपनी जवानी मुझे दे दे। जब कोई तैयार नहीं हुआ, अंत में महाराज पुरु से पूछा गया, राजकुमार पुरु से पूछा गया, चलिए पिताश्री ये शरीर आपका है,
ये शरीर आपने ही मुझे प्रदान किया है, इस शरीर का एक एक अंग आपका है। और पुरु ने महाराज ययाति का बुढ़ापा लिया और अपनी जवानी महाराज ययाति को दे दी। और जवानी लेने के बाद भोगों में रत ययाति एक दिन चिंतन करने लगे, अरे तूने क्या किया इन भोगों के लिए? अपने बेटे को जवानी में बुढ़ापा प्रदान कर दिया, बूढ़ा बना दिया, धिक्कार है तुम। जब अपने को धिक्कारा ययाति ने तो पुनः अपना बुढ़ापा लिया और पुरु को अपनी जवानी दी। उसी पुरु वंश महाराज भरत हुए। उसी पुरु वंश में आगे जाकर ये महाराज रंती देव जिनकी कथा हमने आपको एक बार सुनाई वो हुए। और इसी वंश में ये भीष्म पितामह हुए हैं, शांतनु। गंगा जी के साथ जिनका विवाह हुआ, गंगा पुत्र भीष्म, और वहीं शांतनु से आगे जब ये वंश आगे पहले दुर्गति को प्राप्त हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा कहें, सत्यवती का दुराग्रह या सत्यवती के पिता का दुराग्रह कहीं, जो भी कहें, इसी वंश में आगे जाकर के ये दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु, दोनों भाई। पांडु को राज सिंहासन विदुर ने दिलवाया। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण, बड़ा होने पर भी राज्य को प्राप्त नहीं कर पाया। अंदर मन में टीस बनी रही और वो टीस कहीं ना कहीं उसके बड़े बेटे के अंदर भी उस धृतराष्ट्र ने भर दी, शकुनी ने भर दी। और उसी के कारण से दुर्योधन द्वेष करता है पांडवों से और अनेकानेक यत्न किए कि इन पांडवों को मार दिया। और उसमें लाक्षागृह का जो कांड किया गया, अग्निकांड, वो सबसे भयंकर कांड था। उससे भी बच गए, अनेक प्रयास किए उनको मारने के, नहीं, आखिर में खैर बहुत लंबी कथा है महाभारत की। आखिर उनका सब राजपाट छीन लिया गया जुए के द्वारा। और अंत में जब 13 साल वनवास में रहने के बाद, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, वो पूरा करने के बाद जब उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, फिर भी राज्य वापस नहीं दिया। कहने लगे युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो आखिर में युद्ध तय हो गया। युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते। युधिष्ठिर की अभिलाषा नहीं है कि युद्ध किया जाए। 5 गांवों की मांग करते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूत बन करके जाते हैं, लेकिन वो दुष्ट भगवान श्री कृष्ण को भी कैद करना चाहता है। युधिष्ठिर युद्ध फिर भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुंती ने आज्ञा दी कि युद्ध करो। कुंती पहले युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन 2 घटनाएं दी गई जिनके कारण से कुंती ने युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पहली घटना द्रौपदी की है। कहते ऐसे घृणित लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इनका विनिष्ट हो जाना ही अच्छा है। जो ऐसे पाप कर्मों में लिप्त हैं, जो धर्म की मर्यादा को भूल चुके हैं, उनका इस धरा पर जीवित रहना मानवता के ऊपर कलंक है। और दूसरी बात कहते हैं साक्षात भगवान, जिनसे 5 गांव मांगने के लिए गए और वो भगवान की बात को भी नहीं मानते, जो जानते हैं कि ये भगवान है, उनके वैभव को जानते हैं, उनकी प्रभुता को जानते हैं, उनकी दिव्यता को जानते हैं, उनकी अलौकिकता को जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो दुष्ट भगवान को कैद करना चाहता है। कहते हैं इसलिए इस दुष्ट का भी जीवित रहना
सही नहीं है। इसलिए कुंती ने आज्ञा दी, और जब कुंती ने आज्ञा दी तो अब युधिष्ठिर को मानना पड़ा, और आखिर युद्ध की घोषणा हो गई। और युद्ध की घोषणा होने पर दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित किया। यहां भी कुछ महारथी आए तो थे पांडवों की पक्ष में युद्ध करने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें अपनी ओर मिला लिया स्वागत सत्कार करके, और उनमें शल्य मुख्य थे। ये जो शल्य थे मदर नरेश, ये मुख्य थे। खैर युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध जब हो रहा था, युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों ओर से, और युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 10वें दिन भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों की सैया पर विराजमान है। और जब अर्जुन के बाणों की सैया पर भीष्म पितामह विराजमान हुए, तो आज संजय महाराज धृतराष्ट्र के पास आए, और धृतराष्ट्र के पास आकर के उनको संदेशा दिया कि हे महाराज, हमारे स्कूल के व्योवृद्ध स्कूल के एकमात्र तारणहार व्योवृद्ध, कहते हैं वो बाणों की सैया पर पड़े। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना तो उसको विश्वास नहीं। तब धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, 10 दिन बाद, 10 दिन के युद्ध तो होता रहा होगा, लेकिन आज प्रश्न किया कि हे संजय, अब मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध में क्या हुआ। पहले उसकी अभिलाषा नहीं थी। जब भगवान वेदव्यास जी आए युद्ध से पूर्व, कहा धृतराष्ट्र को कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, यहीं बैठे तुम युद्ध को देख लेना। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि अब तक जब कुछ नहीं देखा तो अब देखूंगी तो युद्ध को देखूं और अपनों को मरते हुए देखूं उस युद्ध में। कहते मुझे नहीं देखना। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि उसका कुछ हाल चाल मुझे जब आवश्यकता हो तो मुझे पता चल जाए। तो क्योंकि सबसे बड़ी घटना संजय को कह दिया भाई तू देखते रहना, कोई बहुत बड़ी बात हो तो आकर के मुझे बता। तो वही 10 दिन बाद जब बड़ी घटना घटी, सबसे बड़ी घटना यही थी, तो तब आकर के संजय ने बताया। और जब संजय ने बताया तब अब यहां पर धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। सबसे पहला जो श्लोक गीता जी का है वो धृतराष्ट्र के मुख से आया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्स्व मामकाश्च पांडवाश्च किमकरोत् संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सबसे पहले कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा? धर्म का क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र माने जो जिनके नाम से इनका वंश चलता है, ये कौरव कहलाते हैं। वास्तव में तो अगर देखा जाए तो पांडव और ये कौरव दोनों अलग अलग जो कहे गए ना, ये पांडव और कौरव अलग अलग भी धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा के कारण से कहे गए। वास्तव में देखा है तो सभी कौरव हैं। पांडु के पुत्र होने से उनको पांडव कह दिया गया, लेकिन अगर कौरवों की बात करें तो कौरव तो धृतराष्ट्र के पुत्र भी हैं और पांडव के पुत्र भी हैं, क्योंकि वंश कुरुवंश है। वास्तव में तो वो पांडव भी कौरव ही हैं, लेकिन अंदर वो बैठा हुआ है ना पाप, तो उनको कौरव मानता है, पांडु के पितरों को कौरव मानता ही नहीं। वो आंखों से ही अंधा नहीं था, वो काला अंतःकरण होने के वो अंतःकरण से भी काला था, अंधा था, अंतःकरण उसका काला था। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम,
दोनों ही बातें थी। कहने लगे भाई जब ये कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत यज्ञ आदि हुआ करते थे, यज्ञ याग, और कहते ये तीर्थ स्थली थी। तो किसी ने प्रश्न किया भाई तुमने ऐसी जगह पर युद्ध क्यों कराया? कहने लगे हो सकता है जब धर्म क्षेत्र में जाकर के युद्ध करेंगे तो हो सकता है वहां महापुरुष भी रहते होंगे, तीर्थ भूमि भी है, तीर्थ भूमि चार्ज भूमि है, हो सकता है किसी को वहां पर सदमति आ जाए, किसी संत का संग मिल जाए और ये युद्ध बंद हो जाए, या उस भूमि के जो चार्ज हुए कण हैं वो इनकी बुद्धि को बदल दे, और भी कुछ नहीं तो कम से कम ये तो होगा कि जब किसी पुण्य क्षेत्र में जाकर के देह का त्याग होगा तो उस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव कम से कम उस देह त्यागते हुए के ऊपर तो पड़ेगा। जैसे कहा ना कि काशी को मुक्ति का क्षेत्र कहा, कि काशी में जाकर के शरीर त्याग करने से मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही कहा ये भूमि भी तीर्थ है, धर्म का क्षेत्र है, परोपकार का क्षेत्र है, तो होता है वहां पर जो भी शरीर का त्याग करेंगे तो उनको सद्गति मिलेगी। तो कम से कम युद्ध में भले ही मरे, सद्गति को तो प्राप्त हो जाए, इसलिए इस भूमि का चयन किया गया, धर्म क्षेत्र का चयन किया गया। फिर कहा समवेता युयुत्सव है कि युद्ध की इच्छा से जो ये इकट्ठे हुए, तो यहां पर एक बात कही, उसने तो कहा कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र दोनों युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए, तो यहां पर ये बात कही कहते भाई युद्ध के लिए तो अगर देखा जाए तो दुर्योधन की इच्छा थी, पांडवों की इच्छा नहीं थी। पांडव तो युद्ध को टालना चाह रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र का ऐसा कहना अनुचित है। पांडवों ने कभी नहीं चाहा कि हम युद्ध करें, अगर चाहते तो केवल पांच गांव मांगे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र ने वे 5 गांव भी देने से मना कर दिया। और दुर्योधन क्योंकि युद्ध चाहता ही था, इसलिए यहां उसको कहना चाहता कि दुर्योधन जो युद्ध की इच्छा करने वाला, भाई क्या हुआ, दुर्योधन को कहना चाहिए, लेकिन यहां पर उसका द्वेष दिखाई देता है। वो पांडवों से केवल दुर्योधन ही द्वेष करता हो ऐसा नहीं है, अगर अंदर खाने देखा जाए तो धृतराष्ट्र के मन में भी यही भावना थी कि दुर्योधन के माध्यम से ही इन पांडवों की निवृत्ति हो जाए, मर जाए, ये पांडव रहे नहीं, अगर पांडव नहीं रहेंगे तो फिर तो मेरा ही क्षत्र राज्य होगा, मेरे बेटे अकेले राज्य करेंगे। तो इसके मन में भी यह भावना भरी हुई थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्सह मामकः पांडवाश्चैव। अब इसने यहां पर भेद कर, मामकः यानी मेरे, और पांडवाश्चैव और पांडु के। कहता बड़ों को ये शोभा नहीं देता, आज तो भाई परिवार रहे नहीं तो हमारे यहां तो सब संयुक्त परिवार हुए, और संयुक्त परिवारों में परंपराएं हुई, जो भाइयों के बेटे होते बेटी होती, उनको पता ही नहीं होता कौन पिता है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, बच्चों को पता नहीं होता। पहले ऐसी स्थिति हुआ करती थी, परिवारों के माहौल ऐसे थे कि ये पता नहीं कि कौन किसका, बड़े का नाम चलता, दाता का नाम चलता। तो ये जो भाव आया, धृतराष्ट्र के मन में भाव आया, कहते ताऊ होना
वो तो पिता से बढ़कर है। उसने भेद क्यों बनाया? मेरा और तेरा क्यों बनाया? ये धृतराष्ट्र ने मेरा तेरा बना दिया। कि यही माया है, यही विनाश की जड़ है। धृतराष्ट्र को तो पांडु के जाने के बाद उसके बेटों को अपना बेटा मानना चाहिए था। यही हमारी समाज की परंपरा रही, यही हमारी संस्कृति रही है और हमारे यहां ऐसा किया भी गया, माना भी गया। आज भी कई परिवार हम देखते हैं जहां पर यह भेद कहीं भी दिखाई नहीं देता। आगे तो परिवार ही नहीं रहे तो करें क्या? लेकिन पहले परिवारों में यही हुआ करता। किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो सारा परिवार लग जाता। कोई भी कार्य होता तो सारा परिवार मिलजुल करके करता, उनके बीच में कोई भेद नहीं होता। ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये भेद नहीं था वहां पे। सब को एक माना। तो यही कह रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र है उसने यही भेद बना दिया। उसने पांडवा शब्द कह करके, पांडु के पुत्र कह करके यहाँ पर भेद बना करके अपने अंदर के भाव को बाहर ले आया। और ये जो मेरा और तेरा किया, इसी कारण से उसके बेटे विनाश को प्राप्त हुए, द्वेष भाव के कारण। अगर ये द्वेष भाव ना होता तो शायद उसके बेटे भी जीवित रहे। इस द्वेष भाव के कारण से उसका एक भी बेटा, उन जिन्हें वो कौरव कहता था, उनमें से एक भी बेटा जीवित नहीं रहा और पांडवों में से किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। ये विशेषता। इस युद्ध में पांडवों में से कोई से का कुछ नहीं बिगड़ा। पांचों पांडव जीवित रहे, कौरव 100 के 100 मारे। धृतराष्ट्र का केवल एक बेटा बचा, एक बेटा उसका बचा। उसकी एक दूसरी पत्नी थी जो वैश्य जाति से थी और उसका एक बेटा था युयुत्सु, उसका नाम था युयुत्सु। और कहते हैं जिस समय युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था उसी समय युधिष्ठिर ने बीच सेनाओं के खड़े होकर के एक घोषणा की कि भाई देखो अब ये युद्ध होने जा रहा है, कौन मरेगा कौन बचेगा इस बात का किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं धर्म युद्ध करूं। इसलिए आज यहां दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के मैं कहता हूं कि मेरी सेना में जितने भी लोग मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं, अगर उनमें से किसी को ये लगता हो कि मैं धर्म विरुद्ध युद्ध कर रहा हूं, मैं अधर्म के पाले में खड़ा हुआ हूं, तो वह निसंकोच दुर्योधन के पक्ष में जा सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा किसी से कोई राग ना द्वेष। आपको अगर लगता है कि धर्म उधर है तो आप लोग उधर जा सकते हैं, मुझे हार जीत की चिंता नहीं। और यही बात मैं कौरव पक्ष के योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि अगर कौरवों में से किसी को ये लगता हो इस सेना में कि वे गलत जगह पर खड़े हुए हैं, तो उनको सादर निमंत्रण है, वो मेरी तरफ आ सकते हैं। तो उसके इस आह्वान को सुनकर के ये धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु युधिष्ठिर के पास आया, कहने लगे मुझे लगता है कि धर्म आपके पक्ष में है और मैं धर्म युद्ध करूंगा। और आखिर में जब 18 दिन तक युद्ध चलने के उपरांत सब कौरव सेना नष्ट हो गई तो युयुत्सु ही बचा। और इस युयुत्सु ने ही धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए, 100 के 100 जो मारे गए, उनका पिंडदान आदि सारी क्रियाएं फिर इस युयुत्सु ने ही की। इसको अभयदान दिया।
तो खैर भाव कहने का क्या है, भेद बनाया धृतराष्ट्र। ये जितना भी द्वेष था ये सब धृतराष्ट्र के अंदर था। हमें भी विचार करना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। ये राग और द्वेष जो कूट कूट कर हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है या भर दिया गया, दोनों बातें, कुछ भरा हुआ है, कुछ भर दिया गया है, राग और द्वेष। ये गीता जी हमें संदेशा देती है, निकालो इसे हृदय से। राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकलो, और राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकल करके अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करो। आपका स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है। नहीं तो ये राग और द्वेष की हलचल आपके जीवन को हिला करके रख देगी। और ये जो हलचल है, ये हलचल विनाश कर देती है। अपने जीवन को मंथन कीजिए जीवन का। गीता मंथन करा दिया। जैसे दही को मथते हैं तो माखन निकल आता है, समुद्र को मथते हैं तो अमृत निकल आता है। ऐसे मेरे मित्रों, अगर यदि आप अपने जीवन को मथेंगे तो अपने जीवन को मथने पर मृत्यु नहीं, अमरता निकल आती है। लेकिन राग और द्वेष से संयुक्त जो जीवन को जी रहे हैं वो कभी भी मंथन कर नहीं सकते। हमें इस भव सागर का मंथन करना है जीवन में। जितने समय के लिए यात्रा हमें करनी है, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमें इस भव सागर का मंथन करना है, और भव सागर का मंथन करके अपनी अजरता, अमरता, अविनाशता रूपी माखन को प्राप्त करना है, अमृत को प्राप्त करना है। यही है जीवन का उद्देश्य, यही है गीता जी का उद्देश्य। इसी उद्देश्य को लेकर के गीता जी का शुभारंभ किया गया धृतराष्ट्र के माध्यम से। और संजय धृतराष्ट्र के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में आपको कई इतिहास सुनने को मिलेंगे। संजय प्रारंभ में भूमिका बनाएंगे। ज्ञानोपदेश की जहां तक बात है, ज्ञानोपदेश दूसरे अध्याय में प्रारंभ होगा। लेकिन जो पहला अध्याय है, मैं कहता हूं ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन विषाद में डूबा हुआ है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो विषाद अर्जुन को है वही विषाद हमें भी है। इस विषाद के साथ ही जो भगवान का सहारा लेकर के अपने जीवन का मंथन करेगा, उसी को गीता का अमृत पान करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन विषाद से तो संयुक्त है, लेकिन विषाद के साथ साथ कृष्ण को साथ लेकर चलता है, कृष्ण के साथ चलता है, या अगर और आगे कहूं, कृष्ण के आश्रय में चलता है। और भगवान कृष्ण के आश्रय में चलने के कारण ही वो विजय को प्राप्त करता है। हम भी अगर इस संसार की यात्रा में भगवान को साथ लेकर के चलें, तन दुनिया में रह भले ही मन हरि चरण ध्याये,
कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज मुक्ति को। तो हम लोग भी अगर भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के चलेंगे तो सहज ही उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। इस गीता के माध्यम से हमें उसी अमृत को प्राप्त करना है। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये जो गीता जी का शुभारंभ आज किया गया है, हे प्रभु जो भी इस गीता जी का पान करेंगे उनको अमरता प्रदान करना। प्रभु जो इसका अनुमोदन करेंगे, हे प्रभु उनके ऊपर भी अपनी कृपा करना। सदा अपनी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर डालते रहना। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज तो यहीं इस भूमिका के साथ विश्राम लेते हैं और परसों फिर आपकी सेवा में, यद्यपि परसों रविवार है और हमारा पर्व भी है तीज का, लेकिन कल क्योंकि विश्राम रखना पड़ेगा तो परसों का सत्संग करेंगे। समय यही रहेगा। आप सभी लोग परसों सादर निमंत्रित हैं और पर्व तो भाई सुबह हो जाता है, जैसे तीज का पर्व, तो रात का सत्संग परसों भी करें। कल का अवकाश। अब यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी